Hello everyone, I am welcome to my class. I am Dr. Sangeeta from KVA DAV College for Women करनाल। आज मैं आपको रोल ऑफ मीडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में प्रचार प्रसार के साधनों का योगदान, इस विषय पर चर्चा करूंगी। 20वीं शताब्दी का आरंभ केवल भारत के स्वतंत्र युग का ही क्रांतिकाल नहीं है, अपितु संगीत कला की दृष्टि से भी एक अनोखी क्रांति का युग माना जा सकता है। आज संगीत का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत हो चुका है। अधिक से अधिक लोग इसे सुनते, समझते और सीखते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्ड, पत्र पत्रिकाओं, संगीत महफिलों, संगीत सम्मेलनों, कंप्यूटर, डिस्क इत्यादि के कारण अत्यंत सहज होकर संगीत घर घर पहुंच चुका है। जिस गायकी या साज को सुनने के लिए आज से 40-50 वर्ष पूर्व तक एक घरानेदार कलाकार को राजी करना कठिन पड़ता था, आज उसी गायकी या बाज को हम सहज रूप से रेडियो, टेलीविज़न या ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स में बार बार सुन सकते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि संगीत के क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार हो गया है और साथ श्रोताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। संगीत के इस व्यापक प्रचार प्रसार का श्रेय मीडिया को अवश्य जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में प्रचार प्रसार के साधनों की भूमिका का वर्णन इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है आकाशवाणी का संगीत के प्रचार प्रसार में भूमिका। संगीत के विकास और प्रचार में आधुनिक वैज्ञानिक साधनों में आकाशवाणी की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। रेडियो संगीत के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। सर्वप्रथम 16 मई 1924 में रेडियो के माध्यम से संगीत का प्रसारण शुरू हुआ। प्रतिदिन 2 घंटे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम प्रसारित होने आरंभ हुए। 1950-51 में सूचना व प्रसारण मंत्री श्री आर देवधर ने आकाशवाणी दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और नागपुर केंद्रों के सदस्यों और कुछ संगीत कलाकारों की एक सभा बुलाई, जिसमें शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए ठोस निर्णय लिए गए, जिसके फलस्वरूप समय समय पर आज भी अनेक शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में रेडियो संगीत सम्मेलन, भारतीय संगीतिक विषयों पर परिचर्चाएं, संगीतिक प्रतियोगिताएं, रविवारीय संगीत कार्यक्रम, संगीत सम्मेलनों का प्रसारण, शास्त्रीय संगीत का दैनिक प्रसारण इत्यादि इन गतिविधियों द्वारा आकाशवाणी का संगीत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है। सेकंड पॉइंट है दूरदर्शन का संगीत के प्रचार प्रसार में भूमिका। जनजीवन में सांस्कृतिक विकास की चेतना जागृत होने से संगीत, साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं का चहुमुखी विकास हुआ। इसी समय दूरदर्शन का आविर्भाव हुआ। जिन कलाकारों को कानों द्वारा सुना जाता था, अब वे प्रत्यक्ष भी दिखाई देने लगे। दूरदर्शन के माध्यम से संगीत, नृत्य, संगीत परिसंवाद, संगीत प्रतियोगिता, पाश्चात्य संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, चित्रपट संगीत, वृंदगान, वृंदवादन, नृत्य नाटिका इत्यादि विविध रंगों के अनेक कार्यक्रम श्रोताओं तक पहुंचने लगे। दूरदर्शन पर महान संगीतकारों के जीवन से संबंधित चलचित्र, वृत्तचित्र तथा धारावाहिक नाटक प्रसारित होने लगे। आज आकाशवाणी के लगभग 91 प्रसारण केंद्रों तथा दूरदर्शन के अनेक केंद्रों द्वारा भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार घर घर पहुंचा है। यह अत्यंत ही आनंद का विषय है। दूरदर्शन विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार है जिसके माध्यम से विद्यार्थी और श्रोतागण घर बैठे ही संगीत की बारीकियों को, सांगीतिक क्रियाओं को, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे कलाकार की शारीरिक मुद्राओं को, बैठने के ढंग,
वाद्य आदि पकड़ने की विधि, एक निश्चित समय अवधि में कार्यक्रम किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है, इत्यादि बातों को विद्यार्थी देख, सीख व समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है चित्रपट संगीत एवं ऑडियो विजुअल विधा का शास्त्रीय संगीत के विकास में भूमिका। संगीत की कोई ऐसी विधा नहीं जिसका परिष्कृत और मधुरतम रूप फिल्म संगीत में प्रयुक्त न हुआ हो। फिल्म पाकीज़ा, बसंत बहार, तानसेन, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, झनक झनक पायल बाजे, रानी रूपमती, नवरंग, सरगम, नाची मयूरी इत्यादि अनेक संगीत प्रधान फिल्मों ने भारतीय संगीत जगत पर अपना एक अमिट छाप छोड़ा है। पंडित भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर, पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खां, बड़े गुलाम अली खां, बाल गंधर्व, उस्ताद विलायत खां, हीराबाई बड़ौदकर, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन खां, पंडित उदय शंकर, लच्छू महाराज आदि जैसे शास्त्रीय संगीत के दिग्गज गायक, वादक और नर्तकों का पदार्पण फिल्म संगीत में हुआ, जिसके फलस्वरूप आज चित्रपट संगीत संपूर्ण संगीत जगत पर छा गया है। इसका सेकंड पार्ट है ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स। जो चीज़ सुनी जा सके उसे ऑडियो और जो देखी जा सके उसे विजुअल कहते हैं। वैज्ञानिकों ने ध्वनि के प्रक्षेपण और ग्रहण करने की तकनीक को बहुत विकसित कर लिया है। आज ऑडियो विजुअल की विधा अत्यंत ही उत्कृष्ट एवं उत्तम रूप में हमारे सामने है। घंटों तक दिखाई व सुनाई देने वाले दृश्यों को एक छोटी सी वीडियो टेप या डिस्क में रिकॉर्ड करके शताब्दियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं अन्य ललित कलाओं के विकास में ऑडियो विजुअल के माध्यम से एक नई प्रणाली और नई परंपरा का जन्म हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न संगीत सम्मेलनों का संगीत के विकास में योगदान। शास्त्रीय संगीत के पुनरुत्थान के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रयत्न हुए हैं, इसका श्रेय संगीत की उन महान विभूतियों को जाता है जिन्होंने संगीत को अंधकार से बाहर निकालकर संगीत सम्मेलनों के द्वारा जन समाज में प्रतिष्ठित किया। बड़े बड़े संगीतज्ञों की स्मृति में संगीत सम्मेलन आयोजित किए गए, जैसे तानसेन समारोह, स्वामी हरिदास समारोह, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर समारोह, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे समारोह इत्यादि। इनके अतिरिक्त हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, शंकरलाल संगीत सम्मेलन, बैजू बावरा संगीत सम्मेलन, सवाई गंधर्व संगीत सम्मेलन इत्यादि प्रमुख हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार में निश्चय ही संगीत सम्मेलनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संगीत समारोहों के फलस्वरूप प्रतिष्ठित कलाकारों के अतिरिक्त नए नए होनहार कलाकारों को भी अपनी कला निखारने का मौका मिला। विभिन्न संगीत सम्मेलनों का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि संगीत अब केवल मात्र सीमित लोगों के हाथ में न रहकर जन साधारण में पहुंचा और प्रतिष्ठित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संगीत के विकास में योगदान। संगीत की मासिक पत्रिकाओं में संगीत हाथरस उत्तर प्रदेश से, संगीत कला बिहार मेरठ मध्य प्रदेश से प्रकाशित होते हैं। त्रैमासिक पत्रिकाओं में संगीतिका इलाहाबाद से, संगीत नाटक दिल्ली से, विश्व वीणा कलकत्ता से प्रकाशित होते हैं। इन पत्रिकाओं में संगीत के विभिन्न विषयों पर लेख, परिचर्चाएं, विभिन्न संगीत समारोहों का विवरण इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारियों से हम अवगत होते हैं। संगीत के प्रत्येक क्षेत्र के विकास में पत्रिकाओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सराहनीय है। उपसंहार। वर्तमान में
शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए दूरदर्शन, आकाशवाणी, संगीत सम्मेलन, संगीत परिचर्चाएं, संगीत पत्र पत्रिकाएं, सिनेमा सभी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। संगीत एक भावना प्रधान, भक्ति प्रदान और मधुर भावनाओं की कला है। यद्यपि संगीत का प्रचार घर घर में हो गया है, अनेक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, परंतु फिर भी संगीत विद्यार्थी संगीत की सूक्ष्मताओं और गहनताओं से अवगत नहीं हैं। विद्यार्थी श्रेष्ठ गुरुओं की छत्र छाया में रहकर ही संगीत की बारीकियों को सुन, समझ और सीख सकता है। वह एक अच्छा कलाकार बन सकता है। Thanks for watching Role of Media in the Development of Indian Classical Music.